अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान मुबारक सबको। मैंने ये सोचा कि मैं वक्तन फ़क्तन सोशल मीडिया पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करती हूँ। कुछ मैसेजेस हैं जिनको शेयर करती हूँ, ख़ासतौर से अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जितनी भी मेरी अभी तक की नॉलेज है तो उसको भी मैं शायद शेयर करूँ तो किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा ही, जब मुझे फ़ायदा हो रहा है तो। वैसे मेरी इस साल की रमज़ान की जो थीम है वो है मिनिमल रमज़ान, और मैं काफ़ी साल से इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली बिलीव कर चुकी हूँ कि रमज़ान इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन, ईद इज़ अ सेलिब्रेशन। रमज़ान किसी और मकसद के लिए अल्लाह ने हमें दिए हैं। तो मैं एक्चुअली रमज़ान की तैयारी 1 महीना पहले से करनी शुरू कर देती हूँ। सॉरी, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईद शॉपिंग और ग्रॉसरी शॉपिंग, बट ये प्लानिंग करनी शुरू कर देती हूँ कि मुझे इस साल रमज़ान में अपने अंदर क्या बेहतर करना है, क्या सीखना है, कौन सी ऐसी बुराइयाँ कमियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है, और आने वाला महीना किस तरह से रूटीन में लाकर कैसे उसको स्पेंड करना है। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट किया है, और सोशल मीडिया का मैं इस सेंस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ायदा उठाती हूँ। और मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की फ़ॉलोवर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ती हूँ या उन्हीं को सुनती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनकी नॉलेज, जिनकी बात में तासीर ज़बरदस्त है व्हेन इट्स अबाउट दीन, इस्लाम, अंडरस्टैंडिंग कुरान। बिलाल फ़िलिप्स, नौमान अली ख़ान, असीम अल हकीम, अहमद दीदात, बहुत सारे नाम हैं। आप भी ज़रूर ऐसे स्कॉलर्स को सुनते और समझते होंगे। इसी तरह मैं भी वहीं से असल में अपनी नॉलेज ग्रैब करती हूँ। इस बार जो मेरी थीम है अपार्ट फ्रॉम मिनिमल रमज़ान, जिसमें मैं बेसिक बातें ये करती हूँ कि ज़्यादा इफ्तारी पे टाइम नहीं लगाना और बहुत ही लो की रखना है रमज़ान को। उसके अलावा जो मैंने प्लान किया था अपने लिए इस बार वो ये था, इतने सारे स्कॉलर्स को सुनने के बाद ये चीज़ भी मेरी स्ट्रांगली कंफर्म हो चुकी है, ये बात मेरे अंदर बैठ चुकी है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि रमज़ान एक्चुअली कुरान को समझने के लिए अल्लाह ने हमें दिए हैं, और तिलावत एक अलग चीज़ है, और कुरान को रिसाइट करना, रीड करना, रिसर्च करना, पॉन्डर एंड देन सो एंड सो फोर्थ, ये आगे की इसकी शर्तें हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने नाम के लिए इसको पढ़ लिया। मैंने जो बेस्टेस्ट तरीका निकाला है, क्योंकि हम लोग पेन से और कागज़ से, कलम से और कागज़ से दूर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड सोशल मीडिया। तो मैं इस बार जो कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो मैं हर तरह की हेल्प ले रही हूँ। मैं कुरान की तो बात कर ही रही हूँ, चाहे वो कुरान की तिलावत हो या कुरान को आसान तरीके से पढ़ना हो, या फिर उससे रिलेटेड बुक्स हों जिसमें कुरान के बारे में आसान तरीके से बताया गया है। कोई भी बुक हो, किसी का भी ट्रांसलेट किया हुआ कुरान हो, एंड ऑफ कोर्स द सोशल मीडिया साइड, आई मीन द इंटरनेट। लेकिन जो मज़ा कलम में और कागज़ में है वो नहीं आता। जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होती है आपके अंदर। तो मेरा जो इस वक्त तरीका चल रहा है वो ये है, मैं अगर इसके थ्रू दिखा सकूँ आपको, सो आई एम लिटरली राइटिंग इट विथ माई हैंड्स। तो मैं समरी लिख रही हूँ कुरान की इस तरह से। पहले मैं हेडिंग लिख रही हूँ, फिर मैं उसके पॉइंट्स लिख रही हूँ कि कुरान में इस जुज़ में, इस सूरत में, इस पारे में मेन क्या बातें की गई हैं। एटलीस्ट इतना लिखूँगी तब आगे और इसको डीपली समझूँगी। अलिफ लाम मीम, सूरह अल फातिहा, तो कुरान का मुख्तसर नुस्खा, हिदायत की सबसे बेहतरीन दुआ, ये मैं सब चीज़ों से मिलाकर ख़ुद अपने हाथ से लिख रही हूँ। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये बातें मेरे जहन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं, और फिर मैं बाकी के जो 11 महीने होंगे तो इस पर्टिकुलर एक पॉइंट जो मैंने समरी लिखी,
जो मैंने नंबरिंग से समरी लिखी है और बहुत आम ज़बान में लिखी है, जो मुझे समझ आ जाए, मेरे अपने लिए है ये तरीका लैंग्वेज। इट्स अ ब्लेंड ऑफ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मिक्स। और फिर जब आगे के मेरे 11 महीने होंगे तो मैं इस एक एक पॉइंट को फर्दर समझूंगी। कोई भी मेथड हो सकता है। तो मुझे अभी तक ये तरीका बहुत अच्छा लगा है। एफर्ट्स आते हैं, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप लेटे लेटे बैठे बैठे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आई होप कि मेरा ये पॉइंट इस लायक है कि मैं शेयर कर सकूँ। आई मीन दिस आइडिया ऑफ माइन और माई मेथड टू स्पेंड माई रमज़ान लाइक दिस। और बाकी वो वही है अपनी बात कि रमज़ान शुड बी मिनिमल। रमज़ान में मैं भी एक वक्त में इन सब चीज़ों को इतना डीपली नहीं समझती थी, बट ओवर द ईयर्स आई हैव अंडरस्टूड अ लॉट एंड वेरी इन अ वेरी प्रोफाउंड मैनर कि रमज़ान में हमें बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। आई मीन जिस तरह से हम उनको फॉलो करते हैं, हम रमज़ान को खानों की शिद्दत से लेके, खाने की जो तलब होती है, जो खाने की क्रेविंग होती है, उससे लेकर आई ऑल्सो बिलीव, बीइंग अ मिनिमलिस्ट, आई ऑल्सो बिलीव दैट सफाई का भी बहुत ध्यान होना चाहिए। सिर्फ ईद पे सफाई क्यों होती है, बाकी 29 और 30 डेज़ हम कबाड़ खाने में अपने घर में क्यों बैठे रहते हैं या स्पेंड करते हैं टाइम। ये तो हमेशा होनी चाहिए। और पूरे रमज़ान एक्चुअली सफाई होनी चाहिए घरों की। हम जहाँ पे भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी ऑफिस, मे बी हमारा जो भी कलेक्शन है, चीज़ें हैं, इन अ वे, इन शॉर्ट, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल डेट, दैट इट्स अबाउट द प्योरिफिकेशन। ये तो सभी मानते हैं। द सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ सच थॉट्स राइट नाउ, द रील्स, द शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग, that it's about the purification of the soul. Of course soul का purification है, or maybe detox, but it should start from the physical presence of us. घर की सफाई पे मेरा अगला जो मैं मैसेज शेयर करूँगी in terms of poster और मैसेज, वो यही होगा कि सफाई इज़ also very important, और decluttering actually, because we are becoming too much materialistic. तो वो भी इसका पार्ट होना चाहिए। एंड देन आई हैव सो मेनी आइडियाज़ टू शेयर इन कमिंग डेज। बट अभी जो बेस्टेस्ट मुझे लग रहा है, जिससे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे अल्लाह ने ये हिदायत दी कि मैंने कलम और कागज़ को दोबारा से ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है, और वो भी कुरान को समझने के लिए। तो मैं जुज़ वाइज पॉइंट्स लिख रही हूँ, बिल्कुल समरी की शक्ल में, क्योंकि मुझे डॉक्टर असलम परवेज़ की वो बात याद है जो उन्होंने काफ़ी साल पहले, जब मैं कॉलेज में उनके साथ काम करती थी, पढ़ाती थी, ट्रेनिंग देती थी, तो उन्होंने बोला था कि कुरान एक गाइड है। इसको समझने के लिए ये गाइड है, इसमें मेन पॉइंट्स हैं। इसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इट्स अ गाइड फॉर लाइफ एक्चुअली। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत दूर रह जाएगी, दुनियावी कंसेप्ट जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अगर हम यहाँ से बात शुरू नहीं करेंगे। तो असली किताब, असली ट्रेनिंग तो इसी में है एक्चुअली। सो आई होप कि मैंने अपने पार्ट पर ये मैसेज या ये वीडियो जो रिकॉर्ड की है, ये आपको ठीक लगी होगी। और इससे ख़ास तौर से यंग जनरेशन, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि रमज़ान को सिर्फ एक तफरी का मौका समझते हैं, द होल मंथ फॉर देम इज़ लाइक अ तफरी मंथ, उनके लिए मैं ख़ास ये वीडियो बना रही हूँ। कहना नहीं चाहिए, मैं भी बहुत अभी कम लेवल पर हूँ, मेरी भी नॉलेज कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। मैं भी अभी बहुत चीज़ों से जूझ रही हूँ कि मैं कुरान को बहुत डीपली किस तरह से पूरा समझ पाऊँ। लेकिन वो लोग जो सिर्फ बातें कर रहे हैं और मोबाइल पे रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं और ईद का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर पूरा दिन सो रहे हैं, या फिर खाने को अपने दिमाग पे हावी कर रहे हैं, वो उनके लिए मेरा ये ख़ास मैसेज है। और मैं पुरानी दिल्ली की अगर बात करूं, तो पुरानी दिल्ली में रमज़ान के महीने को जिस तरह से समझ रखा है या बना रखा है, वो सिर्फ दुख की बात नहीं है, वो बहुत तकलीफ़ की बात है एक्चुअली, एंड आई एम सो अपसेट विद दैट। सो आई होप कि मेरी बात में कुछ तासीर होगी, और जिस तरह से मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से आप लोग भी करेंगे।
तो इस महीने का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये प्लानिंग रहेगी, ये हमारा डिसिप्लिन वाला मंथ रहेगा, लर्निंग वाला मंथ रहेगा। और बाकी जो भी ट्रेनिंग और लर्निंग हम इस मंथ में कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारी नेक्स्ट 11 मंथ्स काम आएगी। तो शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी कुछ अपनी जो तरीके हैं उनको शेयर करने के लिए इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ। बाकी छोटे मैसेजेस थीम के हिसाब से मिनिमल रमज़ान, IQ मिनिमल रमज़ान, वो तो मेरा पूरा महीने काम चलता ही रहेगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड अगेन रमज़ान मुबारक।